पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन और उर्दू मरकज़ ने मारूफ शायर और अदीब इफ्तिखार आरिफ के साथ खूबसूरत शाम का इनेकाद किया, जिसमें बरतानिया भर से उर्दू शायरी से लगाव रखने वाले अफराद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो रिव्यू के गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में मुनक्किदा महफिल मुशायरा में बरतानिया भर से शुरा ने शिरकत की। तकरीब में दियारे गैर में उर्दू शायरी की तरवीज के लिए मुनासिब इकदामात करने पर जोर दिया गया। हाई कमिश्नर नफीस जिक्रिया ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि अल्लामा इकबाल, कायद आजम और मौलवी अब्दुल हक ने बरे सगीर में उर्दू की तरवीज के लिए नाकाबिले फरामोश इकदामात किए। उनका मजीद कहना था कि बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी निजात नौजवान नस्ल में उर्दू की जानिब रुझान पैदा करने के लिए पाकिस्तान हाई कमीशन हमावक्त हाजिर है। उर्दू मरकज के चेयरमैन जावेद शेख ने कहा कि नौजवान नस्ल को उर्दू जुबान की तरफ रागिब करने के लिए हाई कमीशन के साथ मिलकर लाया अमल तरतीब दे रहे हैं। जाने किस किस की दुआ हमको बचा लेती है, वरना हम ख्वाब के जर्रों की हकीकत क्या है। तुझको हो तो तुझे मालूम हो क्या होती है, तुझको हो तो तुझे मालूम हो क्या होती है, शाम के वक्त जो इस दिल को बला होती है। बात फैली है हर एक सन ये खुशबू की तरह, हाले दिल कहने को है कितनी ज़बानी मौजूद, हाले दिल कहने को है कितनी ज़बानी मौजूद, काश मिल जाए ज़बान एक हमें उर्दू की। पाकिस्तान हाई कमीशन में सजी इस अदबी महफिल में इफ्तिखार आरिफ ने अपने शेर और गजलें सुनाकर हाजरीन पर सहर तारी कर दिया। जिस रोज हमारा कूच होगा, जिस रोज हमारा कूच होगा, फूलों की दुकानें बंद होंगी। जिस रोज हमारा कूच होगा, फूलों की दुकानें बंद होंगी, शीरी सुखनों के हरफे दुश्नाम बेमेहर ज़बानें बंद होंगी। जिस रोज हमारा कूच होगा, फूलों की दुकानें बंद होंगी, शीरी सुखनों के हरफे दुश्नाम बेमेहर ज़बानें बंद होंगी, पलकों पे नमी का जिक्र ही क्या, यादों का सुराग तक न होगा। पलकों पे नमी का जिक्र ही क्या, यादों का सुराग तक न होगा। इस मौके पर दीगर शुअरा ने भी अपने कलाम पेश किए, जिसे बेहद पसंद किया गया। आलमी उर्दू मजलिस बरतानी और फानूस बर्मिंघम के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान कौंसलेट बर्मिंघम में एक महफिल मुशायरा हुआ। शोहरा ने खूबसूरत कलाम पेश करके हाज़रीन के दिल जीत लिए। आबिद कासमी की रिपोर्ट। बर्मिंघम में फानूस अदबी तंजीम की जानिब से एक अरसा से महाफिल का इनेकाद हो रहा है। ये महाफिल नौजवानों के लिए प्लेटफॉर्म की हैसियत रखती हैं, जिनके जरिए वो अपनी सलाहियतें उजागर कर सकते हैं। कि ये कौमी जुबान है, अगर ये ना जोड़ते तो शायद उर्दू बहुत आगे होती और उर्दू को ज़्यादा फ़रोग मिलता। तो जिस चीज़ को हमने कौमी कहा है उसका हमने रहने कुछ नहीं दिया फिर। तो मैं हैरान इस बात पे होता हूँ कि मरकज़ी वज़ीर जो हैं और बड़े बड़े चैनल जो उर्दू के नाम पर अरबपति और करोड़पति हो गए और बड़े बड़े इदारे, वहाँ पे उर्दू का बेड़ा गर्क करने का ऐसा एहतमाम किया जाता है कि आदमी जो है गश आ जाता है आदमी को कि ये उर्दू बोल रहे हैं या क्या कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आलमी उर्दू मजलिस बरतानिया और फानूस अदबी के ज़ेरे एहतमाम पाकिस्तान कौंसलेट बर्मिंघम में मुशायरे का एहतमाम हुआ, जिसमें पाकिस्तान और कनाडा समेत बरतानिया से ताल्लुक रखने वाले शोरा शरीक हुए। इस मौका पर उमर नजमी, तोकीर अहमद खान, डॉक्टर निघत इफ्तिखार, आमिर अमीर और दीगर मुमताज शोरा ने अपने कलाम से महफिल को ज़ाफ़राने ज़ार बना दिया। कर लुटाया ये दिल, आग कैसी थी कैसे मैं जलता रहा, बेकरारी का आलम रहा रोजो शब, बेकरारी का आलम रहा रोजो शब, आपकी याद में दिल मचलता रहा। फानूस अदबी तंजीम के चेयरमैन मलिक अब्बास, नौजवान शायर आमिर अमीर और दीगर का कहना था कि इस किस्म की महाफिल से नौजवानों के अंदर उर्दू सीखने का जज्बा पैदा होता है। मैं समझता हूँ जी कि मुशायरे हमारी कौमी और तहजीबी, सकाफती और समाजी ज़िंदगी का एक बड़ा अहम हिस्सा है और मुशायरों से लोगों को उर्दू ज़ुबान, उर्दू शायरी और उर्दू शायरी के नए नए रुझानात का इल्म होता है और इससे एक बड़ा खूबसूरत और एक अच्छा माहौल जो है वो पैदा होता है। और ये काफ़ी तकरीबन 3 दहाइयों से हम लोग फानूस की तरफ से ये प्रोग्राम और मुशायरे करते हैं, लोग इनमें तशरीफ़ लाते हैं। मैं इस मौके पर सिर्फ एक ही पैगाम देना चाहूँगा कि उर्दू ज़ुबान जो है वो पाकिस्तान और उर्दू ज़ुबान दोनों लाज़िम व मलज़ूम कहे गए थे और समझे भी जाते हैं। तो
یہ اردو زبان کے تحفظ کے لیے، اردو زبان کی ترویج اور اردو زبان کی تعلیم کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مشاعرے بہت اچھے ہیں۔ چونکہ ان کی ایک اپنی ذمہ داری ہے گھر اور گھر سے باہر ان کی لائف میں، اس سے بہتری آئی ہے کہ آنکھوں میں رنگ پھیل گئے، صبا نے دھوپ کے منظر پہ خواب رکھے تھے، زمانہ تیز روی کا تھا پر میں کیا کرتی کہ گٹھڑیوں کی طرح سر پہ خواب۔ نئی نسل کے لیے اس طرح کے پروگرام بہت ضروری ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے یہ کام کرنے کی۔ ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں، اگر یہ کہہ دو بغیر میرے نہیں گزارا تو میں تمہارا، یا اس پہ مبنی کوئی تاثر کوئی اشارہ تو میں تمہارا۔ بہت شکریہ۔ بہت اچھا لگ رہا ہے کہ یہاں کے لوگ اردو زبان کی ترویج اور اس کی ترقی کے لیے جیسے کوشاں ہیں اور اپنا دو تنظیم جنہوں نے آج یہاں پہ یہ کام کیا ہے، فانوس اور عالمی اردو مجلس، میں ان دونوں کا شکر گزار ہوں کہ اپنی کاوشوں سے یہاں پہ اردو زبان، اس کا کلچر اور ادب کو پروموٹ کرنے میں اپنا نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایک پنجرے سے ایک پرندہ، اب اس پرندے کے دل سے پنجرہ نکالنا ہے۔ خصوصی طور پر ڈبلن آئرلینڈ سے آیا ہوں اور یہ میری زندگی میں تقریباً 8 سال کے بعد ایک خوبصورت موقع آیا ہے۔ اس سے پہلے میں UAE، دبئی، ابوظہبی کے مشاعرے اٹینڈ کرتا رہا ہوں جو کہ اردو ادب سوسائٹی کے روح رواں مرحوم سلیم جعفری صاحب کیا کرتے تھے اور بہت اچھا لگتا تھا۔ اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اردو ادب کے حوالے سے کونسلیٹ نے اس پروگرام کو کیا ہے اور آج کے جو اس پروگرام میں شاعرہ تشریف لا رہی ہیں روحی بانو، ان کا ایک شعر کہنا چاہوں گا جو کہ انہوں نے دبئی، ابوظہبی آج سے 8-10 سال پہلے کہا تھا اور بہت خوبصورت ان کی یہ غزل ہے کہ خودداریوں میں حد سے گزر جانا چاہیے، خودداریوں میں حد سے گزر جانا چاہیے، عزت سے جی نہ پائیں تو مر جانا چاہیے۔ ایسی محافل کا یہاں پہ انعقاد بہت ضروری ہے کیونکہ جب تک ہم ادب اور ثقافت سے جڑے رہیں گے اور اس طرح کی محفلیں ہوتی رہیں گی، ہماری شناخت، قومی شناخت جو ہے وہ بچی رہے گی۔ تو یہی ہے کہ ایسے پروگرام یہاں پہ۔ محبت کے دم سے جہاں روشن، محبت نہ ہوتی تو یہ نگر اجڑ گئے ہوتے، جینا صرف اپنے لیے ہوتا تو کب کے جہانگیر مر گئے ہوتے۔ محفل کے دوران مہمان شعراء کو گلدستوں اور تحائف سے بھی نوازا گیا۔ رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد کاظمی، 92 نیوز برمنگھم۔ راسٹل میں NK لاء سولیسٹرز کے افتتاح کی تقریب منعقد کی گئی میں راسٹل کونسلر محمد زمان نے افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب میں سیاسی، سماجی اور دینی شخصیات کے علاوہ ہر طبقہ فکر کے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تفصیلات جانیں گے راجہ واجد کی رپورٹ میں۔ برطانیہ کے شہر روچڈیل میں NK لاء سولیسٹرز کی افتتاحی تقریب میں سیاسی، سماجی اور دینی شخصیات سمیت دیگر مکتبہ فکر کے لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی میئر روچڈیل کونسلر محمد زمان کا کہنا تھا کہ یہ نہایت ہی خوش آئند بات ہے کہ NK لاء سولیسٹرز قانونی معاملات میں یہاں اپنی کمیونٹی کی خدمت کر رہے ہیں۔ فادر بینجمن اور تقریب کے دیگر شرکاء کا کہنا تھا کہ وہ اس لاء فرم کے اونر نزاکت خان کو بہت عرصے سے جانتے ہیں اور یہ قانونی معاملات چاہے امیگریشن کے ہوں یا فیملی معاملات سب میں بہت مہارت رکھتے ہیں اور وہ ان کے کاروبار کی ترقی کے لیے دعا گو ہیں۔ Congratulate my dad for all the work he's done and how much progress he's done after building his office and going very far. Mr. Nazakat Khan, he's my friend. I know him very well, long time. He's a good solicitor and he knows very well. Our Bangladeshi community also very connected with him and he knows some Bengali language as well. I'm just requesting to the client just to come to see him and help him to just we are very proud to open this office and just I'm requesting all those clients please come to see him. ماشاءاللہ جنہوں کی اوپننگ ہے سال ہو گیا کام کرتے ہیں، ویسے بھی انہوں نے انی دیر بھی 14 سال ہو گئے ہیں اور جب یہ یونیورسٹی جاتا تھا اس وقت میرا یہ تعلقات نے اور ماشاءاللہ بڑا ایماندار اور بڑا اچھا انسان ہے اور انہوں نے جہاں اپنا اج وکیل دا آفس کی اوپننگ کی سرمنی کی ہے نا بڑی زبردست ہے اور ماشاءاللہ لاء دے وچ انہوں نے بڑا ہی تجربہ وا۔ کیس لاء سولیسیٹر جو بآسانی سے جو انگلش، عربک اور اردو، پٹواری اور پنجابی زبان سے جو ہمارے لوگوں کو پرابلم ہوں گا انشاءاللہ یہ حل کریں گے اور عرصہ دراز سے رائڈل میں یہ جو خدمت کر رہے ہیں اور بآسانی سے جو بامشکل جو کیسز تھے وہ انہوں نے حل کیے ہیں اور میں یہ
हर अपने राजदेलियों को कहूँगा कि वो बायस आएँ और अपने जो काम है वो आसानी से इनसे हल कराएं। आउटस्टैंडिंग किस्म की सर्विस जो है ना वो लोगों को मुहैया कर रहे हैं और न सिर्फ एक स्पेशलिस्ट सर्विस बल्कि मैं समझता हूँ कि इनकी जो कंपनी है, इनका जो सोलिसिटर कंपनी है, ये ऑल एरिया जो है ना वो कवर कर रहे हैं, न सिर्फ इमिग्रेशन। क्योंकि मैं नज़ाकत साहब को जो मेरे साथ उनकी डीलिंग होती है इमिग्रेशन मैटर जो होती है, क्योंकि मैं MP के ऑफिस जो काम करता हूँ वो केसेस के वाले में डील करता हूँ, मैं समझता हूँ कि ये राष्ट्र के अंदर एक बेहतरीन किस्म की सर्विस मुहैया कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि ये इसी लगाव के साथ, इसी लगन के साथ लोगों को इस किस्म की सर्विस मुहैया करते रहेंगे। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे सोलिसिटर हैं, बहुत अच्छे वकील हैं जो यहाँ पे बहुत से लोगों की खिदमत कर रहे हैं और बहुत मुनासिब फ़ीस लेते हैं। सबसे बड़ी बात है कि लोगों के साथ इनका ताल्लुक वास्ता, मेरे दोस्त बहुत से ये असलम जलाल साहब हैं, चौधरी अफजाल साहब हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग इनके पास आते हैं और बहुत अच्छा ये काम करते हैं। इमिग्रेशन का मुख्तलिफ जो मामलात होते हैं और उन्हें जो इन्हें रहनुमाई देते हैं ताकि बेहतर तरीके से जो उनके काम हो सके। और लीगल मैं समझता हूँ लीगली बहुत अच्छा इनका काम है जो कि अप्रिशिएबल है और बहुत अच्छी each other as well, and he has helped a number of my clients, so they are very happy and satisfied clients. So I wish him all the best for future. NK लॉ सोलिसिटर्स के मालिक निजाकत खान ने 92 न्यूज़ से बात करते हुए मेयर रोशडेल, कौंसलर मोहम्मद जमान समेत तकरीब के दीगर शुरका का शुक्रिया अदा किया। सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आपको कोई लीगल कोई प्रॉब्लम है तो वेलकम, आप NK लॉ की जो है डोर्स ओपन है और इंशाल्लाह आपको हम कोशिश करेंगे कि बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज प्रोवाइड। में हम इमिग्रेशन के वाले से जितने भी मैटर्स है वो साइलम के वो डील करते हैं, प्रॉपर्टीज की जो जितने बाइंग सेलिंग है वो करते हैं। I've known Mr. Nazat Khan for a number of years in the area of immigration and asylum, and he's been very helpful and knowledgeable and compassionate to a lot of our Ukrainian people, of which I represent. And I'm today representing them and saying my thank you and wishing Mr. Nazat Khan and his colleagues. नज़ाकत खान और उनके जो पार्टनर्स हैं माशाल्लाह बहुत ही तजर्बाकार, इमिग्रेशन की फील्ड हो, फैमिली लॉ हो या कोई भी मामला हो, लीगली आप उनसे मदद ले सकते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि ये यहाँ लोकल जो कम्युनिटी है उनकी काफ़ी खिदमत कर रहे हैं। आखिर में कारी सुमंदर खान ने कारोबार की तरक्की के लिए खुसूसी दुआ कराई और शुरका की तवाज़ो पुरतकल्लुफ़ खानों से की गई। नौजवान नस्ल का बिजनेस की तरफ आना जहां उन्हें बहुत सी दूसरी गैर निसाबी सरगर्मियों से दूर रखता है, वहां मुआशरा भी उन्हें इज्जत की निगाह से देखता है। राजा वाजिद, 92 न्यूज़, रॉचडेल, ग्रेटर मैनचेस्टर। पाकिस्तान में तालीमी सहूलियात के लिए काम करने वाली तंजीम PTS फाउंडेशन और रेड फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम लंदन के तारीखी क्रिकेट ग्राउंड लॉर्ड में फंड रेजिंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें चेयरपर्सन इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड कॉलन ग्रोस ने खसूसी शिरकत की। तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। लंदन की मशहूर क्रिकेट ग्राउंड लॉर्ड्स में फंड रेजिंग तकरीब में समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर तंजीम के सरबरा चौधरी माजिद इस्माइल, नजीम खान और दीगर मुकर्ररीन ने बताया कि पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों खसूसन आज़ाद कश्मीर के अंदर PTS गरीब बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए काम कर रही है, जबकि PTS की तरफ से खोले गए स्कूलों में बच्चों को मुफ्त तालीम के साथ साथ किताबें भी मुफ्त दी जाती हैं। इस मौके पर तंजीम के वेमेन एम्बेसडर खदीजा सदीकी ने भी गुफ्तगू की और पाकिस्तान में खवातीन के हकूक और इनके साथ होने वाली नाइंसाफियों के बारे में हाज़रीन को आगाह किया। I'm here today to support the PTS Foundation. It's such an important cause because education is incredibly important for the next generation, to show them that they can achieve anything they want to in life. They're not restricted, and especially in Pakistan, I think it's an incredible organisation to support. And that's why I'm here today. जो फंड रेजिंग डिनर है, इसका मकसद यही है कि सब जो हैं एक प्लेटफॉर्म पे आके फंड्स रेज करें एजुकेशन के लिए, तालीम के लिए, कि किस तरह हमारे मुल्क में जो है वो बच्चे जो हैं वो जिस उम्र में उनको एजुकेशन स्कूल्स जाने का
ان کی عمر ہوتی ہے اس عمر میں وہ کام گھر کے کام کرتے ہیں اور چائلڈ لیبر کی طرف چل پڑتے ہیں کیونکہ غربت ہوتی ہے اور 100 اور مسائل ہوتے ہیں. کہ یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ تعلیم کے میدان میں جو بھی آدمی ہیلپ کرتا ہے تعلیم از کم فرسٹ, سیکنڈ از آپ کی ہیلتھ. تو یہ جو کام ہے انہوں نے شروع کیا تھا, دیکھیں 125 بچوں سے شروع کیا, آج ماشاءاللہ لاکھوں بچے وہاں پڑھ رہے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان کی سپورٹ کرنا, ہماری سپورٹ سے یہ بہتر کام کریں گے. سب سے بیسک جو ان کا پوائنٹ ہے ایجوکیشن, جو آئی تھنک بیک بون ہے کسی بھی نیشن کو اٹھانے کے لیے. تو پاکستان میں جس طرح عمران خان کا پلان ہے کہ وہ ہر بچوں, یعنی میں نے سنا کہ 8 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے, اگر وہ سب ہماری نیشن اگر ایجوکیٹ ہوگی آئی تھنک اٹ ول بی ویری گڈ فار فیوچر ڈیولپمنٹ آف پاکستان. دس از دا اونلی وے ٹو گیٹ پاکستان کو نکالنے کے لیے جن حالات سے, اس سے اچھا کوئی اور طریقہ نہیں ہے. ہم بچوں کے لیے فنڈز اکٹھا کر رہے ہیں کیونکہ جو کام ضروری ہیں وہ کرنے چاہیے بغیر کسی ثواب اور گناہ کے. بچوں کی تعلیم ہم پر فرض ہے, ہمیں صرف اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ اس کا ہمیں اجر بعد میں ملے گا. ہمیں یہ کام جو ہم کر سکتے ہیں ہر حال میں کرنا چاہیے. پی ٹی ایس فاؤنڈیشن نے ایک چیریٹی فنڈ ریزنگ ڈنر کروایا ہے کہ پاکستان میں ان بچوں کو ایجوکیشن مل سکے جن بچوں کے پاس نہیں ہے. سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گا بڑی نوبل کاز ہے اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز جتنی پروموٹ کی جائیں اتنی کام ہے, کیونکہ ملک کی ترقی کے لیے, ملک کی بہتری کے لیے لانگ ٹرم اگر آپ چاہتے ہیں ملک آپ کا ایک ایسی پوزیشن میں ہو جہاں پہ آپ کے باپ دادا کا خواب تھا اس کو لے جانے کا, وہ ایجوکیشن کے تھرو ہی ہو سکتا ہے. ایجوکیشن ایسی چیز ہے جس سے لوگوں کو اویئرنیس آتی ہے, اور جیسے کہ ہمارے ملک میں جو ڈیموکریسی ہے, ڈیموکریسی کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے کہ لوگوں کو ایجوکیشن دی جائے. بیسیکلی مقاصد اس کے جو تھے وہ یہ تھے آرگنائزیشن کے کہ ان بچوں کو اس طرح کی جگہوں سے اٹھا کے ان کو اسکول بھیجنا اور ان کو ماں باپ کو جو ہے نا ہم جو کمپنسیٹ کریں جو بچے وہ کما کے لا رہے تھے تاکہ وہ ایجوکیشن حاصل کر سکیں اور معاشرے کا ایک بہتر انسان بن سکیں. تقریب سے ورلڈ کانگریس فار اوورسیز کے چیئرمین ناہید رندھاوا, سابق چیئرمین UK پاکستان چیمبر آف کامرس حاجی محمد صدیق اور دیگر کمیونٹی کے چیدہ افراد بھی موجود تھے. امریکی ریاست ڈیلس ٹیکسس میں ادبی تنظیم ادب بستی نے شعر و ادب کی محفل سجا دی. مہمان خصوصی حفیظ خان نے تنظیم ادبی بستی کے قیام کو اردو ادب کے لیے سنگ میل قرار دیا. مزید تفصیلات خرم شہزاد کی رپورٹ میں. سخن ہے میرا, سخن میں جمال تیرا. سبحان اللہ. سخن ہے میرا, سخن میں جمال تیرا ہے. واہ واہ واہ. اور تیرے خلوص کی اے دل روش نہیں بدلی. تیرے خلوص کی اے دل روش نہیں بدلی. بس ایک جیسا ہی ماضی و حال تیرا. امریکی ریاست ڈیلس ٹیکساس میں ہونے والی ادبی محفل میں نظامت کے فرائض فرینڈز آف کشمیر کی چیئرپرسن غزالہ حبیب نے انجام دیے. مبشر وڑائچ نے تنظیم ادب بستی کے اغراض و مقاصد بتائے. مشاعرے کی صدارت پاکستان سوسائٹی کے صدر عابد ملک نے کی. ادب بستی کے مشاعرے میں یونس، طارق ہاشمی، نادر درانی، غزالہ حبیب، ایمان اللہ دل، حسان ہاشمی، فرحان سید نے اپنا کلام پیش کیا. اور لمبی گردن سراہی جیسی آنکھیں کب تھیں تھا میں خانہ، لامبے گیسو پاؤں چومے ہونٹ سنائیں گیت سہانا، اور میری تو تم بات ہی چھوڑو میں تو ہوں دل پھینک پرانا. لوٹ پوٹ تھے سبھی اسی پہ، کیا بچے کیا دادا نانا، اور لبے سڑک وہ چلتی جائے پیچھے تاک میں تھا دیا. رہ گزارے عشق کے سب پہ چخم اچھے لگے، اے خوشا طارق اسے کہتے ہیں حسن اتفاق، وہ ہمیں اچھے لگے اور ان کو ہم. مشاعرے کے مہمان خصوصی ممتاز بزنس مین حفیظ خان نے ادبی تنظیم ادب بستی کو امریکہ میں اردو کے فروغ کے لیے سنگ میل قرار دیا. آخر میں ناظم مشاعرہ غزالہ حبیب نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا. خرم شہزاد، 92 نیوز، واشنگٹن. دبئی میں روس کے حکومتی اور کاروباری وفد کے اعزاز میں ڈپلومیٹ انٹرنیشنل فورم کی جانب سے عشائیہ تقریب ہوئی. عشائیہ میں اماراتی شاہی خاندان کے افراد، سفارتکاروں اور تاجروں کی بڑی تعداد شریک ہوئی. مزید جانیں گے سید مدثر خوشنود کی رپورٹ میں.
दुबई में इंटरनेशनल डिप्लोमेट फोरम की जानिब से एशिया का अहतमाम किया गया, जिसमें रूस और वस्त एशियाई रियासतों के वफूद ने खुसूसी शिरकत की। अहम मेहमानों में चेचनिया के वजीर सियाहत मुस्लिम बेसतफ, अमाराती शाही खानदान के अरकान शेख अल हसन अल नुवैमी, शेख हिंद अल कासमी, हुकूमत दुबई के इकनॉमिक अथॉरिटी के नायब सदर अली इब्राहिम मोहम्मद, यूएई में मुकीम बिजनेसमैन सैयद अमाद अहमद, राजा इरफान खान और दीगर शामिल थे। तकरीब से खिताब और नासिटी न्यूज़ से गुफ्तगू में डिप्लोमेट इंटरनेशनल फोरम के सदर और साबिक पाकिस्तानी सफीर जावेद मलिक ने कहा कि CPEC में रूस और खलीजी ममालिक की शमूलियत से सियाहत और रोजगार में इजाफा होगा। पाकिस्तान जो है वो भी अपने तमाम ममालिक के साथ रिलेशनशिप्स को जो है वो एक्सपैंड कर रहा है। रशिया के साथ हमारी रिलेशनशिप जैसे पहले थी उससे बहुत बेहतर है। बहुत डेलीगेशंस भी आए हैं रशिया में, हमारे हाई लेवल विजिट्स भी हुए हैं और मैं समझता हूँ कि दोनों ममालिक के दरमियान पाकिस्तान, रशिया और इसके साथ साथ चाइना के हवाले से आपने जिक्र किया, ये तमाम ममालिक ऐसे हैं जिनके साथ पाकिस्तान की मुस्बत रिलेशनशिप डेवलप कर रही है और हम उसमें अपना किरदार अदा करते रहेंगे इंशाल्लाह। नासिटी न्यूज़ से गुफ्तगू में नेशनल टूरिज्म ऑफिस ऑफ द रशियन फेडरेशन के सरबराह मरीना मोरोजोवा ने पाकिस्तानी, भारतीय और खलीजी ममालिक के सयाहों को दौरे रूस की दावत दी। I hope the event was very successful and we really tried to present the traveling opportunities of different regions of the Russian Federation. We know that people sometimes they base their choice on the information and the information is a key point of success. So just now we love Russian, we love our region, so we want to share our love and to welcome you in Russia. तकरीब में शरीक द रशियन फेडरेशन और सेंट पीटर्सबर्ग के लिए मिडल ईस्ट में बतौर मंदूब खिदमत सर अंजाम देने वाली प्राइवेट कंपनी के सरबराह हरमेक सिंह ने कहा कि रूसी हुकूमत की जानिब से मशरिक़ वस्ता के शहरियों के लिए वीज़ा पॉलिसी में जल्द नरमी की उम्मीद है। हम उनके साथ काफ़ी अच्छे कॉन्टैक्ट में हैं, जहाँ पर कि अगर कोई जेन्युइन वीज़ा केसेस डॉक्यूमेंटेशन की वजह से जो हो हम उनकी ज़रूर मदद करेंगे। रिलैक्सेशन के ऊपर हमारी डिस्कशन चल रही हैं, जहाँ पर कि एमिरातीज़ के अलावा हम लोग चाहते हैं जिनके वीज़ाज़ यहाँ पर रेजिडेंट वीज़ाज़ हैं उनके लिए वीज़ाज़ रिलैक्स किए जाएँ। ये डिस्कशंस आर ओपन ऑन दैट वन। वी आर ऑल्सो लुकिंग दैट प्रॉब्ली अगर आज हम इस चीज़ के बारे में अगर किसी को कोई दिक्कत आती है, वी विल बी मोर देन अवेलेबल to help them to get the visa sorted, because this is an initiative that probably we all need to come together to promote Russia कि जहाँ पर बाउंड्रीज नहीं है, वॉल्स नहीं है और जितने भी ज़्यादा इश्यूज और हर्डल्स हैं उसको हम इरेज करने की कोशिश करेंगे। नासिटी न्यूज़ से रूसी रियासत सूची में सियाहत फरोख करने वाले इदारे के डायरेक्टर जनरल स्टैनिस्लेव ऑरिस्टोव ने पाकिस्तान के लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार किया। Pakistan is a Muslim like we, and we open to Pakistan tourism, and we can invite to our fun trips biggest tour operators from Pakistan to North Caucasus. Different foreign countries who have business office in Dubai can number our partnership is Mr. Harmik. तकरीब में रूसी और अमाराती फनकारों ने रिवायती रक्स पेश किया। जबकि आखिर में शाही खानदान के अरकान, सफारतकारों और दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को एजाज़ी असनाद से नवाजा गया। दुबई में रिहाइश पजीर अफराद के लिए खुशखबरी है। अब आप अपने 100% ट्रैफिक जुर्माने मुआफ़ करा सकते हैं, मगर इसके लिए आपको कुछ अरसे ट्रैफिक कानून की पासदारी करना होगी। मज़ीद जानेंगे सैयद मुदस्सर खुशनूद की रिपोर्ट में। यूएई में 2019 को बर्दाश्त और रवादारी के साल के तौर पर मनाया जा रहा है, जिसमें शहरियों को मुख्तलिफ सहूलियात दी जा रही हैं।
दुबई पुलिस ने ट्रैफिक जुर्माने माफ करने का प्रोग्राम शुरू कर रखा है। पुलिस चीफ का कहना है कि दुबई के रिहायशी इस सहूलत से फायदा उठाएं। प्रोग्राम के मुताबिक अगर आप मुसलसल 3 माह कोई भी ट्रैफिक कवानीन नहीं तोड़ते तो फिर आप पर अब तक होने वाले तमाम ट्रैफिक जुर्मानों का 25% माफ कर दिया जाएगा। इस तरह 6 माह कानून की पासदारी पर 50%, 9 माह कोई चालान न होने पर 75% और 1 साल तक ट्रैफिक कानून न तोड़ने पर 100% जुर्माना माफ हो जाएगा। दुबई पुलिस ने ये रियायती प्रोग्राम रवां साल 6 फरवरी को शुरू किया था, जो पूरा साल जारी रहेगा। इस रियायत से फायदा उठाने के लिए शर्त ये है कि गाड़ी दुबई रजिस्टर्ड हो और इसके अलावा ये रियायत सिर्फ जाती गाड़ियों के लिए होगी। कमर्शियल या अदारों के नाम गाड़ियां इस रियायत से फायदा नहीं उठा सकती। अगर आपने अब इस सहूलत से फायदा नहीं उठाया है तो फिर देर ना करें और फौरी इस रियायत से फायदा उठाएं। स्विट्जरलैंड के शहर बार्सल में मकामी इंतजामिया की तरफ से एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के बच्चों ने स्टॉल लगाए और अपने अपने ममालिक के कपड़े पहनकर अपने ममालिक की सकाफत और कल्चर को उजागर किया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। स्विट्जरलैंड के शहर बार्सल में होने वाली तकरीब में पाकिस्तानी बच्चों ने भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए एक स्टॉल लगाया। मुकामी अफराद ने पाकिस्तानी खानों को बहुत पसंद किया और कहा कि पाकिस्तान एक पुरअमन और खूबसूरत मुल्क है। पाकिस्तानी बच्चों ने तकरीब में पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दिखाया। तमाम पाकिस्तानी बच्चों ने पाकिस्तानी कपड़े पहने। हमने खाना बनाया और हमने इधर से खाने के पाकिस्तानी छोटे से फ्लावर बनाए। सारे क्लास एक खांची की है और दूसरा सारे क्लास एक खांची को प्रेजेंट कर रहे हैं। प्रोग्राम में पाकिस्तान के बारे में एक दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। उसातिज़ा का कहना था कि आज पाकिस्तानी बच्चों ने पाकिस्तान का जो इमेज दिखाया है, इससे मुकामी अफराद में पाकिस्तान के हवाले से मोहब्बत और प्यार में इजाफा हुआ है। स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK और एक्सेस कीजिए हमारी वेबसाइट 92newshd.tv।